यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मामले पर फिर बयान दिया है। योगी ने कहा कि कोर्ट को वक्त पर इंसाफ करना चाहिए। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, आगे देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं, लेकिन न्याय समयबद्ध हो यह महत्वपूर्ण है और न्याय समय पर होना चाहिए। कभी कभी देर से आया हुआ न्याय अन्याय के समान हो जाता है और मुझे लगता है कि इस बात का ध्यान सभी को रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। राफेल एयरक्राफ्ट डील केस में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हुक्म दिया है कि तैयारों की डील के बारे में मजीद तफसीलात मुहरबंद लिफाफे में फराहम करे। कोर्ट ने इसे भी जानकारी मांगी है कि फ्रांस ने हिंदुस्तान का अपसेट पार्टनर कैसे चुना है। कोर्ट ने अगली 7 दिनों के अंदर इस सिलसिले में रिस्पांस फाइल करने को कहा है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस बारे में हलफनामा देने को कहा कि तैयारों की मालियत की जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील केस पर 14 नवंबर को अगली समाअत होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 10 दिनों के अंदर आप प्राइसिंग के बारे में, ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया क्या थी, ये सारा कुछ डिटेल आप कोर्ट को भी बताइए और याचिकाकर्ताओं को भी बताइए। अब बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा हम लोग पहले दिन से उठाते रहे हैं कि 12 दिन पुरानी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। 78 साल पुरानी अनुभवशील हजारों इंजीनियरों से लैस कंपनी जिसको लड़ाकू विमान बनाने का लंबा अनुभव है, उस HAL को दरकिनार क्यों किया गया और 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया। ऑफसेट पार्टनर चुनने की जब एक प्रक्रिया पहले से तय है, एक प्रोसीजर जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जो प्रोसीजर पहले से तय है, उसको दरकिनार क्यों किया गया। ये सारे जवाब अब उनको सुप्रीम कोर्ट में देने पड़ेंगे और ये सारा जवाब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, देश के सामने आएगा, तो जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये 36,000 करोड़ रुपए का एक महा घोटाला है डिफेंस डील में, वो सारा कुछ सामने आ पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में केस का स्कोप बढ़ाते हुए सरकार से 3 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहला तो कि भाई क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया ये 36 हवाई जहाज की डील में, और दूसरा कि ऑफसेट पार्टनर कैसे सेलेक्ट किया गया, किस आधार पर सेलेक्ट किया गया, किसको सेलेक्ट किया गया, और तीसरा कि प्राइस क्या था, क्या हो गया, प्राइस के भी सारे डिटेल्स उन्होंने सरकार से बोला है कि वो दे दें। जो कुछ ओपन एफिडेविट में नहीं दे सकते उसको सील्ड कवर में दे दें, और अगर वो कहते हैं कि भाई कोर्ट को भी हम नहीं बता सकते तो फिर एफिडेविट में ये बताएं कि कोर्ट को क्यों नहीं बता सकते। दूसरा मुद्दा था जो हमारी कंप्लेंट थी सीबीआई को, उस पर हमने बोला था सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेने के लिए, उस पर उन्होंने बोला है कि सीबीआई में तो आजकल वैसे ही बहुत उथल पुथल हो गई है, सीबीआई थोड़ा ठीक हो जाए तब फिर हम उनसे मांगते हैं। खबर अफगानिस्तान से है, जहां राजधानी काबुल में वाक़ई सबसे बड़ी जेल के बाहर खुदकुश हमला हुआ है। इस हमले में 7 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में जेल में काम करने वाले और सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश का कहना है कि एक बस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी जिसमें जेल में काम करने वाले मुलाजिम सवार थे। सूरत गिरफ्त इंफजार इक्तदार ज़्यादा हमवतनान मौसुमा जख्मी शुद و با میثاق رئیس بشردوستی اقتدار مردمان ملکی هم در موترهای خود امی زخمی ما شما را انتقال میداد و با تعقیبش امبولانس ها و کارمندای دولتی نظامی هم به زودترین فرصت زخمی را به شفاخانه